शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का संदर्भ में बार बार आपको बता चुका हूं कि शैक्षणिक परिस्थितियों में बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगी। अब शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किसने की, बताइए, बता दो थोड़ा सा मेरे को। थॉर्नडाइक ने की, शाबाश। देखो उससे पहले प्रयास जरूर हुए, 1880 के अंदर भी प्रयास हुआ, अमेरिका के अंदर आंदोलन भी हुए थे, परंतु वो प्रयास विफल रहे। जहां से सफलता प्राप्त होती है प्रश्न वहीं से पूछता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ जो काल है वो अपन कहां से माने, पर इसकी डेफिनेशन लिख लो क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चे लिखते हैं, तो लिख लेंगे शैक्षिक परिस्थितियों में, परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का, बालक के व्यवहार का अध्ययन करना, अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती। परिस्थिति कैसी होनी चाहिए, शैक्षिक होनी चाहिए। शैक्षिक का अर्थ है स्कूल में जो पढ़ाई जाती है, कॉलेज में जो पढ़ाई जाती है, वो सब किसके अंतर्गत आएगी, शैक्षिक परिस्थितियों के अंतर्गत आती है। तो यहां लिखें शिक्षा, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई, पूरा 1900 में, ऊपर नीचे नहीं है, ध्यान रखना। शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कह दो, उत्पत्ति कह दो, कब हुई है, 1900 में। और शिक्षा मनोविज्ञान को विषय के रूप में कब जाना गया, 20 में। तो यहां लिख लेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान विषय के रूप में, विषय के रूप में कब जानी गई, 1920। शिक्षा को, सॉरी, मनोविज्ञान को शिक्षा में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, थॉर्नडाइक को दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, थॉर्नडाइक है। भारत में कब आई फिर, पहले शिक्षा मनोविज्ञान सब्जेक्ट ही नहीं थी हमारे पास यहाँ पे, फिर भारत में कब आई है, तो ध्यान रखना 1920 में ही आ गई थी। कब आ गई, ये लाइन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। भारत में भी, यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, भारत में भी शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 1920 से हुई है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, वो प्रश्न को ऐसे भी उलझा सकता है, कैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग करने का श्रेय किसको दिया जाता है, एक ही आदमी, ध्यान रखना है। जहां शिक्षा मनोविज्ञान शब्द आए क्या याद करना है, तो शिक्षा मनोविज्ञान तो शाखा ही अलग है, कल पढ़ा के गया हूं ना, याद नहीं है क्या, याद है ना। तो ध्यान रखना शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग करने का श्रेय किसको दिया जाएगा, इसके साथ बहुत सारे लोग थे परंतु नाम किसका आता है, इन्हीं का आता है। तो ये बात याद रह जाएगी, चलो रह जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, मैं तो बहुत खुश हूं। तो उसके बाद में लिखो, कल वाले 2-3 प्रश्न है वो रह गए थे दिमाग में, तो लिखें पॉल सैनिक के अनुसार, पॉल सैनिक के अनुसार, पॉल सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान के जनक, ठीक है, एक मैं यहां कह दूं
स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान के जनक, ये मनोविज्ञान पूरी लिखा करो भाई तुम, ये मेरी कॉपी मारने लग जाओ ऐसे। पोल सैनी के अनुसार मनोविज्ञान के जनक, बताओ। प्रश्न दोनों एक ही है ना। अब ये तुम लोगों के कंफ्यूज करता है, कोचिंग सेंटरों में अलग अलग लिखवा दिए जाते हैं, फिर तुम लोग किताबें उठाए भी घूमते हो, और यार ये किसमें, ये सरवाड़ी में तो ये लिखा है, इस वाड़ी में कुछ नहीं है, दोनों हैं अलग अलग बातें। वो यहाँ लिख देता पोल सैनी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, ये लो मैं लिख देता हूं कौन है, और ये लिख दे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, तो कहाँ दिक्कत है? बात तो एक ही है, परंतु दोनों के नाम अलग अलग हैं। पोल सैनिक तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किन को मानता है? प्लेटो को। और स्किनर किसको मानता है? अरस्तु को। अब बताओ, दोनों के प्रश्न अलग अलग हो गए हुए ना। तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधा सा फॉर्मूला बताता हूं। ये शब्द क्या है? सैनिक है ना, सैनिक है। और सैनिकों को क्या मिलता है जाते ही? एक प्लेट मिलती है और एक मग मिलता है, पूछ लेना। तो क्या मिली है इसको? बस याद रह जाएगा, इतना याद है तो हम सब कुछ याद कर सकते हैं। स्किनर क्या कहता है? वो कहता है अरस्तु है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब अगर बात करें, ये सारे फैक्ट लिखवा रहा हूं शिक्षा मनोविज्ञान के, वो आपको पूछ ले शिक्षा में वैज्ञानिक सूत्रपात करने वाला विद्वान कौन था? वैज्ञानिक सूत्रपात करने वाला कौन था? कौन है? रूसो है। वैज्ञानिक सूत्रपात का अर्थ है कि शिक्षा के अंदर क्या, क्यों, कैसे, इन सब का अध्ययन करने के लिए किसने कहा था? रूसो ने कहा था। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान में वैज्ञानिक सूत्रपात करने वाला विद्वान रूसो, और इनकी पुस्तक है एक, वो पूछ ली जाती है। कौन सी पुस्तक है? एमिल, इमली बोल दो सही, कोई दिक्कत नहीं है। स्माइल कैसे लिखा जाता है? एस से लिखा जाता है ना, एस से याद रखो। स्माइल अगर चेहरे पे नहीं रहेगी तो हम क्या हो जाएंगे? रूस जाएंगे। बस इतना याद कर लो, बाकी याद रह जाएगा अपने आप। सामान्य जीवन से जोड़ लो मनोविज्ञान को ट्रिकों के माध्यम से, ये अपने आप ही आपके याद होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे शिक्षा की प्रकृति। ये शिक्षा जो है उसकी प्रकृति, सॉरी शिक्षा लिख दिया गया, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, मनोविज्ञान की प्रकृति, इसका नेचर कैसा है? शिक्षा मनोविज्ञान का कैसी है शिक्षा मनोविज्ञान? तुम बताओ, बता के इतनी पढ़ा दी, अरे एक शब्द सिखाया मैं, क्यों जब कुछ ना आए वो बोल दिया करो। अरे व्यवहार तो पहला ही है। हम यहाँ चलो फर्क कर लेते हैं, शिक्षा का कर लेते हैं, और इस तरफ अपन लिख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, ये कर लेते हैं। ठीक है, अब एक तरफ हमने लिखा शिक्षा, और शिक्षा क्या कि दोनों तरफ ही लिख दिया शिक्षा मनोविज्ञान, दो लिख दिया। एक तो यहां लिख लो शिक्षा मनोविज्ञान है, और एक शिक्षा मनोविज्ञान है नहीं है। क्या नहीं है और क्या है ये देखते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि मैंने आपको एक चीज सिखाई कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? व्यवहार का। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या हो गई? या सीधा लिख दूं मैं, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? क्यों? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ओके, फिर अगर बताओ शिक्षा मनोविज्ञान और क्या है? सारों का ये अध्ययन करती होगी। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करती है? सारों का अध्ययन करती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान सारों का अध्ययन करते हैं, हम कह सकते हैं क्या शिक्षा मनोविज्ञान सामाजिक प्रक्रिया है? कह सकते हो, क्योंकि
जब अध्ययन किया जाता है तो कहाँ किया जाता है? समाज में ही तो किया जाता है। तो आप लिख सकते हो दूसरा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान सामाजिक है। और क्या है? और क्या है? अब देखो तीसरा, अरे शिक्षा मनोविज्ञान किसी पर भी अप्लाइड की जा सकती है। अप्लाइड करते हो कि नहीं करते? आपने मेरा व्यवहार नोट करना है तो आप मेरे पे शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत लागू करोगे कि नहीं करोगे? तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अनुपयुक्त मनोविज्ञान है। अनुपयुक्त इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लेना अप्लाइड साइकोलॉजी, अनुपयुक्त विज्ञान है। ये बात आप लिख लेना कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक है, सामाजिक है, अनुपयुक्त मनोविज्ञान है। और क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। विधायक विज्ञान है। विधायक का अर्थ क्या है? कि शिक्षा मनोविज्ञान जो सृष्टि के नियम है, कायदे कानून है, वैसी चलती है, विधि के अनुसार चलती है, कानून के हिसाब से चलती है। मैंने बताया था आपको पीछे कि एक बालक ने कत्ल कर दिया तो विधि के अनुसार चली कि नहीं चली? सजा तो मिली परंतु उसके व्यवहार के अनुसार उसे कम मिली। तो विधायक हुई कि नहीं? अप्लाइड हुई कि नहीं हुई? अनुपयुक्त हुई कि नहीं हुई? ये सब चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आएंगी। अब कल मैं एक वॉटसन की परिभाषा करा के गया था। शिक्षा मनोविज्ञान कैसी है? धनात्मक विज्ञान है कि नहीं है? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान हमेशा आगे की तरफ बढ़ाती है, कभी नीचे की तरफ लेके गई है क्या? हमेशा आदमी के व्यवहार को क्या करती है? प्लस करती है। कभी नेगेटिव किया क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? कोई ऐसी चीज बता दो कि गुरुजी शिक्षा मनोविज्ञान ने उसके व्यवहार को क्या कर दिया? डाउन कर दिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। शिक्षा मनोविज्ञान से आप किसी भी बिंदु को या किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान कहती है कि बालक को हमेशा क्या करो? अभिप्रेरित करो। कि तुम 5% याद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं बेटा, तुम 1% याद करके आओ। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसीलिए मनोविज्ञान हमेशा क्या है? धनात्मक विज्ञान है। और लास्ट लिखिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान विशिष्ट विज्ञान है। कौन सी है? विशिष्ट विज्ञान है। विशिष्ट विज्ञान है। क्या नहीं है? तो पहला है आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। कैसे? आदर्श क्या होते हैं बेटा इंग्लिश में? आइडल जिसे बोलते हैं ना। जैसे आपके आइडल शाहरुख खान हैं, ऋतिक रोशन हैं, वो आइडल बना रखे हैं आपने। अरे उन लोगों ने ऐसा क्या काम कर दिया जो आप लोगों ने उनको आइडल बना लिया? आइडल बनाना है तो किसी टीचर को बनाओ ताकि जिंदगी सुधरे, परंतु नहीं। वो गाने गाते हैं, हम तो वैसे गाने गाएंगे तो फिर यहाँ पढ़ क्यों रहे हो? आइडल भी तो बढ़िया होना चाहिए। आइडल रखना है तो अपने माँ बाप को रखो जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया है। तो आदर्श मूलक नहीं है। कैसे? मैंने किसी को आइडल माना और मैंने उसके अनुसार अपने व्यवहार को क्या कर लिया? परिवर्तन करने का प्रयास किया और उसके व्यवहार को 80% अपना लिया। तो क्या मैं अपने भाई को भी वैसा बना सकता हूं क्या? नहीं बना सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या है? अलग अलग हैं। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि क्या है? अलग अलग है। कई बालक इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, होता है ना ऐसा। कई बालक हिंदी में पढ़ना चाहते हैं और कई बालक जमा ठेठ राजस्थानी में पढ़ना चाहे, होता है ना ऐसा। तो सबकी क्या है? अलग अलग है। तो ध्यान रखना, कभी आदर्श मूलक विज्ञान नहीं हो सकती। एक रिजल्ट आया हमारे पास और हम कह दें कि अब की बार ये रिजल्ट आया, इस मैडम ने दिया और अगली बार ये मैडम पढ़ाएगी, और अगली बार हो सकता है वैसा रिजल्ट आए? नहीं हो सकता। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। आइडल नहीं मान सकते आप इसे। 2 नंबर की बात करें, शुद्ध और विशुद्ध। शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध या विशुद्ध विज्ञान नहीं है। मानते हो क्या ये बात? शुद्ध कैसे? वही परिणाम पे आएगी। किसी का व्यवहार बदल गया और आपने कहा कि इस तरह करने से व्यवहार बदलता रहा, आपने दूसरे पे अप्लाई किया, क्या उसका बदला? साइंस की बात यहां साइंस से समझोगे आप। जैसे मैंने कहा कि नमक जो होता है वो NaCl होता है। आप पृथ्वी के किसी भी कोने में जाकर NaCl से क्या बना सकते हो? नमक बना लोगे उतनी मात्रा में। और मैंने कहा
कि भाई 9 महीने जब गर्भ में बच्चा होता है, तुम धार्मिक नाटक देखा करो, संतान तीव्र तीव्र बुद्धि की होगी। मैंने कह दिया, आपने 9 महीने गर्भवती महिला को सारे दिन धार्मिक नाटक दिखाए, संतान भैया गुंडा प्रवृत्ति की हुई। बताओ मेरा फॉर्मूला गलत हुआ कि नहीं हुआ? और एक महिला ने देखा उसका बच्चा बिल्कुल अच्छे स्वभाव वाला हुआ, चरित्रवान हुआ, तो ये क्या है? शुद्ध नहीं है। फॉर्मूले एक जगह चल सकता है, दूसरी जगह काम नहीं कर सकता। इसीलिए ना तो ये शुद्ध है और ना ये विशुद्ध है। इसीलिए मनोविज्ञान। अब आगे नंबर 3, शिक्षा मनोविज्ञान मानक नहीं है। मानक विज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? मानक। कैसे? बताओ, मानक विज्ञान कैसे नहीं है? मानक जानते हो? मैं अभी बता के गया, H2O, हाइड्रोजन की 2 बूंदे, ऑक्सीजन की एक, आगे क्या बन गया? जल। ऐसा कोई सूत्र है क्या कि कोई बालक की बुद्धि कम है तो गुरुजी इसे 5 बूंद ये दे दो और 5 बूंद ये दे दो, वो तीव्र बुद्धि का हो जाएगा? कोई ऐसा फॉर्मूला दिया है क्या? इसीलिए मानक निर्धारित नहीं है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मानक निर्धारित नहीं है। हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाए, हो सकता है उसकी बुद्धि तीव्र हो जाए, हो सकता है उसके अधिगम की गति बढ़ जाए, परंतु ऐसा कोई मानक निर्धारित नहीं है कि ये सूत्र लगाओगे तो इससे ये रिजल्ट बाहर आएगा। नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये मानक विज्ञान नहीं है। नंबर 4, मानक नहीं है तो नियम भी नहीं है, नियामक विज्ञान भी नहीं है। क्या नहीं है? नियामक विज्ञान भी नहीं है। इसके कोई नियम है क्या? मनोविज्ञान के कोई नियम है? नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के कोई नियम नहीं है। जैसे बालक को, कई बालक पढ़ने में तेज हैं तो उन्हें तो एक बार समझा दिया, और कई बालक मेरे जैसे होते हैं जमा डफर, पढ़ने में नील, सबसे लास्ट बेंच पे बैठते हैं, ठीक है, और वो बताओ उनको कैसे समझाएं? 5 बार समझाया, वो फिर गुरुजी एक बार और। क्या भाई बताओ? फिर अगर नियामक होती, नियम के हिसाब से तो सबको समझ में आ जाना चाहिए था, परंतु ऐसा कोई नियम नहीं है। मनोविज्ञान कहती है जिस बालक को जिस रुचि से। अब कई बालक ऐसे होते हैं उन्हें क्लास में याद हो जाता है, होता है ना, वो सिर्फ घर पे जाके रीड करते हैं, याद है। कई बालक ऐसे होते हैं वो नोट्स बनाते हैं खुद अपने हाथों से। और हकीकत तो यही है कि जब क्रियात्मक कार्य किया जाता है, किसके साथ? मानसिक क्रिया के साथ, वो चीज हमेशा याद होती है। कोई कहता है ना मुझे कोई चीज याद नहीं होती, आप उस चीज को बार बार लिख के याद करो, आपके याद हो जाएगी। ये साइकोलॉजी कहती है कि क्रियात्मकता के साथ अगर मानसिक क्रिया की जाए तो वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। परंतु हम क्या करते हैं? हम बुक लेके आते हैं, ठीक है, बुक ले आए, फिर पढ़ेंगे कैसे? ऐसे चारपाई पे आराम से, फिर थोड़ी सी देर में ऐसे, फिर चल छोड़ यार। साइकोलॉजी पढ़ने का तरीका क्या है ये भी हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि नियम नहीं है, किसी ने नहीं बताया। साइकोलॉजी वाला टीचर आता है, पढ़ा के चला जाता है। ना हमने कभी पूछने का प्रयास किया कि साइकोलॉजी को कब पढ़ें, किस तरह से पढ़ें। तो साइकोलॉजी नियामक नहीं है तभी तो नहीं पूछा, अगर नियामक होती तो पूछ लेते। साइकोलॉजी को हमेशा पढ़ते समय एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप नींद से उठें, उठने के बाद पानी पिए, जस्ट उसके बाद साइकोलॉजी पढ़नी है। दोबारा नींद आ रही है, कोई बात नहीं, सो जाओ। अगर साइकोलॉजी पढ़ने से नींद आ रही है सो जाओ। कितनी देर सो सकते हो तुम लगातार 3 दिन लगातार सो लो, उठो ही मत, खाना ही मत खाओ, नींद भाग जाएगी। हकीकत है ये। परंतु हम नींद को भगाने नहीं देते। आंख खुलते सबसे पहले बंद आंख में देखते हैं मोबाइल कहाँ है, हाय ये भेज दिया, वाह, ये जवाब देते हो। सबसे पहले भगवान को याद करो, माँ सरस्वती को याद करो, ताकि आपकी ये बुद्धि थोड़ी सी क्या हो, खुले। उसके बाद नींद से उठने के बाद सिर्फ 50 मिनट ही साइकोलॉजी पढ़नी है, ये भी ध्यान रखना है। 50 मिनट के बाद खड़े हो, पानी पियो, दूसरा सब्जेक्ट उठाओ। हम क्या करते हैं? साइकोलॉजी को पकड़ के पेल देते हैं, 2 घंटे 3 घंटे, तो ये चैप्टर पूरा करके छोड़ेंगे, नहीं, कभी नहीं। सुबह उठे, उठते साइकोलॉजी हाथ में, दोपहर में 1-2 घंटा सोए, जैसे शाम को सोते हो या 3 बजे सोते हो, जितने बजे भी सोए, सोने के बाद फिर साइकोलॉजी हाथ में, ओनली 50 मिनट। 50 मिनट जैसे आप पढ़ रहे थे अधिगम का सिद्धांत, और जैसे 50 मिनट पूरे वहीं छोड़ दो। समझ में आई? तो साइकोलॉजी समझ में आएगी। मैं तो अभी आया हूँ ये क्लीन सेव करके। जब मैंने साइकोलॉजी को इस समय में तैयार की थी, 6 महीने किसी को दिखा नहीं था, दाढ़ी दूढ़ी बढ़ गई थी, बुरा हाल। घर वाले कहते क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने लग गए इसे, ठीक है। तो उस तरह से पढ़ना पड़ता है साइकोलॉजी को, और आप भी उसी तरह से पढ़ेंगे तो आपके कामयाब है।
नंबर 5, शिक्षा मनोविज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक, क्योंकि वो तो हमने दर्शन शास्त्र से पहले ही क्या कर दी, अलग कर दी, तो आध्यात्मिक तो अपने आप ही नहीं रही। आध्यात्मिक तो अपने आप ही नहीं रही, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अरे तो मैं कभी गलत कहता ही नहीं, मैं जो कहता हूं पूरा तोल के बोल के जो फिर ही बोलता हूं। तुम लोगों को लगता होगा गुरुजी रह ससुराल से आजा बेटा। चलिए अब हम पढ़ेंगे शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों में फर्क पढ़ लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और क्या नहीं है। तो सब एक चीज देखो, एक ही चीज याद करनी है। इसको याद करने का फॉर्मूला भी बता देता हूं। दो कॉलम बताए हैं ना, पढ़ते समय एक ही कॉलम याद करना है। चाहे वो नहीं वाला याद कर लेना, चाहे वो है वाला याद कर लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि अगर आपने नहीं वाला याद कर लिया, बाकी जितने बच गए वो है ही है, उत्तर है ही उसका, तो सिर्फ आप नहीं वाला याद करेंगे इसमें। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है, शुद्ध विज्ञान नहीं है, विशुद्ध विज्ञान नहीं है, मानक विज्ञान नहीं है, नियामक विज्ञान नहीं है और आध्यात्मिक विज्ञान। और ऑप्शन में इन तीनों, इन 6 के सिवाय उत्तर जो होगा वो है। बस ये तो ध्यान रखना है। तो एक ही चीज, दोनों अगर पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्या है क्या नहीं है, यही तो होता है। इसी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो एक ही चीज याद कर लेना चाहिए, है याद कर लेना, चाहे फिर नहीं याद कर लेना। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्या, शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में फर्क पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान, पहला ही प्रश्न सेकंड ग्रेड में इनमें से पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है ना। और आज ऐसा प्रश्न मैंने भी डाला। तो देखो, सबसे पहले आपके दो चीजें समझ में आनी चाहिए, साधन और साध्य। दो चीजें होती हैं, क्या, साधन और साध्य। ऐसा प्रश्न आता होगा, आपने देखा होगा पेपर में, और हम गलत करके आते हैं, कन्फर्म गलत करके आते हैं, क्योंकि मूल जाते हैं साध्य क्या होता है, साधन क्या होता है। अब जो तुम पढ़ रहे हो ना, जो पढ़ रहे हो, पढ़ने से जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हो उसको तुम साधना कर रहे हो। क्या कर रहे हो, साधना। और साधना का मतलब आपने अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो ये शिक्षा जो है वो क्या कहलाएगी, साधन कहलाएगी या साध्य कहलाएगी। साध्य, शिक्षा को साधना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। और वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है, बहुत सारे सामाजिक विज्ञान है ना, हिस्ट्री इतिहास है, कला संस्कृति है, शिक्षा मनोविज्ञान है, ये सब क्या है, साधन है जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएंगे। आप कहते हो हमें टीचर बनना है, किसका बनना है, हिंदी का बनना है गुरुजी, तुम्हें इतिहास का बनना है जी, तुम्हें साइंस का। अरे तुम साइंस तो एक साधन हो गया तुम्हें आयाम तक पहुंचाने का। सब ये बताओ, साइंस वाले टीचर की तनख्वाह ज्यादा होती है क्या, तो हिंदी वाले की ज्यादा होती है, सारों की एक सी है। आप फर्स्ट ग्रेड लग गए, सेकंड ग्रेड लग गए, सबकी तनख्वाह तो एक सी है। और वहां तक पहुंचने का साधन क्या था, आपका सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है वो क्या है, साधन है। और परंतु सब्जेक्ट किसके अंतर्गत आता है, शिक्षा के। शिक्षा को क्या करना पड़ता है, साधना पड़ता है। तो पहली लाइन हो जाएगी, शिक्षा क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पेपर में पूछी गई है, शिक्षा क्या है, साध्य है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है, साधन है। आज कुछ हैंडराइटिंग में सुधार आया है ना, आज मेरे वाला पेन मिल गया मेरे को, ये यूज करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, साधन है। अब अगर पूछ लूं कि शिक्षा, 2 नंबर पे लिखते हैं, मैं आपसे ही इस प्रश्न का उत्तर निकालने का प्रयास करूंगा, ऑनलाइन वाले भी ध्यान दें। शिक्षा का जो क्षेत्र है, बताओ वो छोटा है कि बड़ा है, शिक्षा का क्षेत्र। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है छोटा। शिक्षा मनोविज्ञान तो सीमित हो गई ना, ये आपके टीचर के काम ही आएगी शिक्षा मनोविज्ञान, यही तो है। परंतु शिक्षा, आप नौकरी नहीं लगे, क्या आपको शिक्षा काम नहीं आएगी। हो सकता है आप अपने बच्चों को ट्रेंड कर दें, हो सकता है आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लग जाएं, ये शिक्षा कहीं नहीं जाएगी, ये शिक्षा आपको जरूर याद आएगी। अरे पढ़ने वाली की बात कर रहा हूं कि किसी का नाम हो, कह देखो मानना किया कह दिया। तो शिक्षा का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है, व्यापक है
होता है। और शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? संकुचित है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र संकुचित, क्योंकि इसे तो सिर्फ शिक्षा के अंतर्गत ही, और यानी एक एजुकेशन के संदर्भ में तो इसको क्या किया जाता है? नोट किया जाता है। उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान आप जब नौकरी लग जाओगे, क्या स्कूल में शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाओगे? तुम्हें तो सिर्फ क्या करना है? उसका उपयोग करना है। एक बालक लेट आ रहा है, एक बालक की याद नहीं हो रहा, एक बालक चोरी कर रहा है ना, एक बालक उदास बैठा है, एक बालक सारा दिन शरारत करता है, सब प्रकार के बालक आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो सीखी हुई है ना, इसे कहाँ काम में लेना है? आपको स्कूल में काम में लेना है। तो नंबर 3 हम लिखेंगे शिक्षा संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है, और यहीं से प्रश्न उड़ जाता है और यहीं से हम उलझ जाते हैं। प्रक्रिया है, कैसे है अभी बताता हूं। संश्लेषण क्या होता है? फैलाना। यानी मैंने आपको एक पूरी कहानी सुनाई, विश्लेषण हो गया, और उसका लास्ट में मोरल निकाल दिया, वही तो। शिक्षा क्या करती है? संश्लेषण निकाल देती है पूरी चीज का। आपने हिंदी के अंदर एक डेफिनेशन याद की होगी, कौन सी? किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी तक तुम लोग कितने बड़े हो गए होंगे? सारे 20 से तो ऊपर ही हो सारे। तुमको अभी तक बोलना नहीं आता। संज्ञा होती है क्या? वो संज्ञा होती है। उसका सही नाम क्या है? संज्ञा। हम बोलते संज्ञा, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते? अरे हम लोग तो इसका भी उच्चारण गलत करते हैं। क्या है ये? ए। बोल दो ए है। अरे ए थोड़ी है ये, क्योंकि हमें पढ़ाई ऐसे गया है। इसका नाम ए थोड़ी है। ये किससे बनता है? ए प्लस, अब दोनों को इकट्ठा बोल के देखो, आई। ये क्या है? हम बोलते हैं ए होता ही नहीं हिंदी में। तो संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है, अर्थात ये शॉर्ट्स में आपको निकाल के दे देगी। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का अर्थ यही है आपके हिसाब से। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, किसी का नाम हो। ये किसने बताया? शिक्षा ने। कि किसी प्रकार का नाम आ जाए, वो पेन आ संज्ञा, वो मेज, मैं, वो कैमरो, ये एलसीडी, ये बैग है, ये बोतल है, ये सब क्या है? संज्ञा है। यानी किसी का नाम है, वो क्या है? संज्ञा है। तो शिक्षा क्या हो गई? संश्लेषणात्मक प्रक्रिया हुई, पूरी डिटेल से सिखाई, लास्ट में आपका सार निकाल के आपको दे दिया। अब ये क्या है? ये कौन सी प्रक्रिया है फिर? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है जिसमें बालक के सभी पक्षों के व्यवहार को शामिल किया जाता है। अब बताओ, शामिल किया जाता है। जितना भी व्यवहार वो करता है, चाहे मानसिक करता है, संज्ञानात्मक करता है, भावात्मक करता है, क्रियात्मक करता है, सबका अध्ययन कौन करती है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो विश्लेषण करती है कि नहीं करती? ये खेल के क्षेत्र, आपने देखा होगा कई बालक पढ़ाई में कमजोर होते हैं, परंतु वो खेल के क्षेत्र में बढ़िया होते हैं। तो आपने विश्लेषण किया तो पता चला ना आपको। अगर आप सीधा ही कहते पढ़ाई में कमजोर है तो हर क्षेत्र में क्या हो गया? कमजोर हो गया। क्या ऐसा अनुमान लगा सकते हो? शिक्षा मनोविज्ञान कहती है कि उसका कोई ना कोई क्षेत्र क्या होगा? मजबूत होगा। जो 4 क्षेत्र बताए थे ना, हो सकता है आपने देखा होगा ये पहलवान जो होते हैं, ये थोड़े से यहां से क्या होते हैं? हल्के होते हैं, परंतु शरीर के क्या होते हैं? तो शारीरिक पक्ष से क्या है? मजबूत है। आपने देखा होगा ये जो बिल्कुल मुर्दे मुर्दे से होते हैं ना बालक, दुबले पतले से, लड़के कह दो चाहे लड़कियां, ध्यान रखना ये पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। ठीक है, ये ज्ञान ग्रहण ही ग्रहण करते हैं। जैसे आपने हंस को देखा होगा, मोती मोती चुगता है ना, वैसे चुगते हैं ये। और आपने मेरे जैसों को देखा होगा, ये खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। पार्टी का नाम ले ली, छठ पढ़ाई कौन सी, चल बना, पास्ता बना ले, मैगी बना ले, कुछ भी बना ले, होता है ना ऐसा। ये सब क्या है? व्यक्तित्व की निशानियां हैं। एक संस्कृत के अंदर हम जब पढ़ते हैं, छिद्र दंती की दंता मूर्खा, सिद्धो दांतों वाला कोई कोई मूर्ख होता है।
अब तुम देख मत लेना एक दूसरे के, जिनके दांतों के बीच में स्पेस होता है ना, वो बहुत तेज आदमी होते हैं। पहले ये बताया गया था, किसमें, वेदों में बताया गया ना, जिन आदमियों के ये मिले होते हैं ना, वो बहुत तेज आदमी, बच के रहा करो उनसे, बहुत ही तेज होते हैं। ये मैंने बताया था आपको क्या, शिक्षा। अब देखो शिक्षा कहाँ दी जाएगी बेटा, शिक्षा सामाजिक, समाज में दी जाती है कि नहीं दी जाती, समाज हमें शिक्षित करता है कि नहीं करता, इसीलिए शिक्षा सामाजिक क्रिया है। ये ध्यान रखना, पीछे मैं आपको करवा के भी आया समाजवाड़ी, परंतु यहाँ ध्यान रखना शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। समाज हमें शिक्षा नहीं कर देता क्या, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, दहेज नहीं लेना, समाज ही कहता है दहेज लेना है, होता है कि नहीं होता। कल एक शादी की चर्चा आपने सुनी होगी, नहीं पढ़े क्या पत्रिका, तुम लोग पत्रिका नहीं पढ़ते, अखबार नहीं पढ़ते, तो फिर जाके जाके पढ़ लेना। चलो आज वाले अखबार में एक कार्ड आया हुआ है, 17 जनों की शादी थी कल एक ही दिन, 12 पोती 5 पोते, आया था ना, आज वाले अखबार में आई हुई है, तो वो देखो तुम। अब यहां देखें, शिक्षा मनोविज्ञान तो सामाजिक है, ये क्या है, लिखें शिक्षा मनोविज्ञान भावात्मक, फीलिंग्स को भी समझती है, व्यक्तिगत पर्सनली भी अध्ययन करती है ये। तो इसमें लिखो शिक्षा मनोविज्ञान भावात्मक है, व्यक्तिगत है और मानसिक, चेंज करना ही पड़ेगा क्या, मानसिक क्रिया है, मानसिक क्रिया। नेक्स्ट कर दूं, क्या लिख लिया गया, पांचवा लिखेंगे, शिक्षा की साइड में लिखना है, शिक्षा मानव व्यवहार में, मानव व्यवहार में परिमार्जन करती है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की परिस्थितियों में, परिस्थितियों में मानव व्यवहार का, मानव व्यवहार का अध्ययन कर, अध्ययन कर मानव व्यवहार परिमार्जित करती है। इसमें कंडीशन है और उसमें कंडीशन है नहीं है। इसमें तो कंडीशन ये लगी कि शिक्षा होनी चाहिए, वहां पे शैक्षणिक परिस्थितियां होनी चाहिए, और यहां पर कोई ऐसी कंडीशन है नहीं है। यहां पे शिक्षा सिर्फ क्या करती है, मानव व्यवहार का क्या करती है, परिमार्जन करती है। लिखो भाई, अब लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यस्थल, कि शिक्षा मनोविज्ञान जो होती है उसके कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, जहां शिक्षा मनोविज्ञान काम करती है, कहाँ कहाँ काम करती है। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, पैसे, अरे नहीं चाहिए, लर्नर चाहिए, सीखने वाला चाहिए, अर्थात अधिगम करता चाहिए। लिख लो, सबसे पहला हमें क्या चाहिए, अधिगम करता अर्थात बालक, इसे ओब्लिक लगा के बालक लिख लेना, बाद में ढूंढता फिरो अधिगम करता क्या होता है। दूसरा हमें क्या चाहिए, शिक्षक चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, शिक्षक चाहिए, कन्फर्म है। तीसरा हमें कुछ ना कुछ क्या करना है, सीखना है, और सीखने को क्या बोलते हैं हम, अधिगम। तो हमें क्या चाहिए, अधिगम, और अधिगम हमें किस तरह से करवाया जाए, चौथा होता है अधिगम क्रिया, अधिगम प्रक्रिया।
यानी अधिगम का क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है, घर पे पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ऑफलाइन पढ़ाएंगे, ये सब चीजें, ठीक है। फिर पांचवें की बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मैं शुरू में बता के आया आपको, मानसिक, ये सही होना चाहिए आपका मानसिक स्वास्थ्य। फिर आपको डायरेक्शन मिलती रहनी चाहिए, आज ये करना है, आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप उससे क्या लें, परामर्श लें। तो निर्देशन और परामर्श शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर अगर बात करें सातवें का, तो हर व्यक्ति क्या होता है, अलग अलग होता है, तो हम लिख लेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता। हर व्यक्ति की अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। आठवां बुद्धि, पढ़ते हो क्या शिक्षा मनोविज्ञान में, ये बुद्धि टॉपिक आता है, व्यक्तित्व आता है ना, पर्सनैलिटी भी आती है, ये लो तो फिर व्यक्तित्व। और क्या आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के जितने बिंदु हैं, जितने आपके सेकंड ग्रेड में सिलेबस लगता है, वो सारे के सारे आएंगे। अब तुम सिलेबस लिख लो, से ये बिंदु लिख लो, यही शिक्षा मनोविज्ञान में बताओ, अधिगमकर्ता मैं आपको पढ़ाऊंगा, बालक शिक्षक पढ़ा ही रहे हैं, शिक्षा के साथ शिक्षक आ ही जाएगा। अधिगम टॉपिक लगता है, अधिगम प्रक्रिया लगती है, मानसिक स्वास्थ्य लगता है, कुसमायोजन समायोजन, निर्देशन परामर्श लगता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं विशिष्ट बालक सारे लगते हैं, बुद्धि टॉपिक लगता है, व्यक्तित्व लगता है। आगे लिखें, बुद्धि, व्यक्तित्व, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां लगती हैं क्या, शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां। और क्या लगता है टॉपिक, बताओ रे, दो चार टॉपिक तुम ही बता दो। हाँ, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का योगदान होता है। और 13वां पाठ्यक्रम आ गया, विधि आ गई, मूल्यांकन, मापन मूल्यांकन है ना, मूल्यांकन 13 हो गया क्या, देखो मूल्यांकन। उसके बाद में देखो 14 आदतें, आदतें 15 में लिखो आप समायोजन। ये जो टॉपिक है ना आपके वही है, यहाँ पे ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आपके आएंगे विशिष्ट बालक, आते हैं क्या, विशिष्ट बालक, इसी में आ जाएगा। अपराधी बालक लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इसी में आ जाएगा, विशिष्ट बालक में ही आते हैं अपराधी बालक, पिछड़े हुए जो होते हैं। फिर कल जो आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कौन सा करेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण। ये सब शिक्षा मनोविज्ञान के क्या हैं, क्षेत्र हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। फिर 18वां, आपको इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है, आपकी थकान, आप थक जाते हैं। फिर आपका आता है लर्निंग ट्रांसफर, यानी अधिगम है, स्थानांतरण, ये आते हैं ना, स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण, 20 तो करो, रुचि थकान है, अधिगम स्थानांतरण, एक तो एक सेकंड ग्रेड में टॉपिक लगता है स्मृति है, फर्स्ट ग्रेड का है, परंतु टॉपिक बता रहा हूं, शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक है। हाँ, ये क्षेत्र में से पूछ सकता है आपको, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र बता रहा है कि कहाँ कहाँ शिक्षा मनोविज्ञान है, तो स्मृति और मुझे पता है फर्स्ट ग्रेड का है, तो ये बात ध्यान रखना कि ये टॉपिक आपके तो फर्स्ट ग्रेड में लगती नहीं, क्या बाल विकास तो लगता ही नहीं आपके, तो फिर हाँ, तो ये तो मैं बता रहा हूं, परंतु ये तो ये कह रहा है ना शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ कहाँ है, तो ये टॉपिक लगते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर, लगभग सारी मनोविज्ञान आती है, कोई भी चीज नहीं छूटती, ठीक है, इसीलिए ये टॉपिक है, ये वहां टॉपिक लगते हैं, यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान के क्या है, क्षेत्र हैं, ये ध्यान रखेंगे। 21 में लिखे हैं शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना, समस्याओं का अध्ययन, तो ये तो कहीं चले जाना, शिक्षा तुम्हें शिक्षक ही कहलाओगे या कुछ और कहलाओगे, शिक्षक ही कहलाओगे ना,
तो फिर 22 में संवेग और मूल प्रवृत्तियां, अध्ययन, मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन, शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन। ठीक हो गया। तो ये तो थे क्या अपने शिक्षा मनोविज्ञान के क्या क्षेत्र। तो आज के लिए फिर इतना ही, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।